पंजाब असेंबली में आज हल्फ बर्दारी हो, पहली सूबाई असेंबली है जहां पर यह अमल शुरू हो गया। लेकिन आज पंजाब के अंदर जमहूरियत के लिए कोई अच्छा ओमन नहीं था। अगर हम तमाम इंडिकेटर्स देखें, आज जो वहां पे होने वाले तमाम दिन की कार्रवाई देखें तो उसके अंदर जो हमने देखा कि पूरे दिन को बड़ा ही पॉलिटिकली टर्मोइल के अंदर धकेल दिया गया। सबसे पहले तो मियां असलम इकबाल साहब जो कि मुमकिना तौर पे ऑपोजिशन लीडर हैं, आज वो कहीं नजर नहीं आए, वो पहुंच नहीं पाए ईवान के अंदर। उनके सब मुंतजर थे, लेकिन ये कैसा ईवान होगा जहां पे कायदे ईवान जो मुमकिना तौर पे मरीम नवाज साहिबा हैं, उनके ऑपोजिशन लीडर मुमकिना तौर पे वो वहां पे ना पहुंच सके। फिर पुलिस वहां पे खड़ी थी जी, जितने भी वहां पे लोग आए, एमपीएज, कुछ गिरफ्तारियों का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। ये भी जमहूरियत के लिए अच्छा ओमन नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि वहां पर जो ऐवान के अंदर वो तस्वीरें लेकर जो नारे लगाए गए, एजिटेशन की पॉलिटिक्स यूजुअली ऑपोजिशन करती है, लेकिन हमने ये आज हुकूमत की तरफ से देखा। क्या यही नया ट्रेंड होगा पंजाब के अंदर अगले 4-5 साल, जो भी जब तक भी मुमकिना तौर पे असेंबली की मुद्दत है। सो ये आज अगर हम देखें कि पंजाब के अंदर जो मरीम नवाज साहिबा की मुमकिना हुकूमत है, मुमकिना क्या, अब तो इससे फॉर्मेलिटीज ही दूर होनी है, उसके लिए कोई अच्छा आगाज नहीं है। अगर ये कौन लोग हैं जो मरीम साहिबा को शुरू से ही उनकी हुकूमत को इस तरीके से टेंट करना चाहते हैं। बहरहाल जी, आज क्या हुआ सारा दिन असेंबली में, उसकी क्विक नजर दिखाते हैं आपको। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को बड़ी क्लियर मेजोरिटी दी है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो उनके माइंडसेट से इंशाल्लाह पंजाब की खिदमत करेंगी। हम यही कोशिश करेंगे कि पंजाब असेंबली में बैठकर पंजाब के लोगों के मसाइल हल करें। पुलिस की नफरी इस तरह खड़ी की हुई है जैसे कोई मैदान जंग है। गवर्नर साहब भी आ जाए तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इकट्ठा लेकिन अभी भी मामला बहुत सारे जो कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं अकलियतों की और खवातीन की, उसको भी तहरीक इंसाफ को वो अलॉट नहीं की गई हैं। अगर हम पंजाब के अंदर ही देखें तो 36 खवातीन की नशिस्तें हैं, 5 अकलियती नशिस्तें हैं पीएमएलएन को दी गई, पीपल्स पार्टी को 3 खवातीन की नशिस्तें, मुस्लिम लीग काफ के पास 2 खवातीन की नशिस्तें हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास है, जो सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई के आजाद अरकान है, जिनकी मुतवक्के तादाद जो है 24 खवातीन की नशिस्तें और 3 अकलियतों की नशिस्तें बनती हैं, वो अभी तक नहीं अलॉट की जा रही हैं। अगर मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद जो पंजाब में नंबर गेम होगा, उसमें पीएमएलएन 201 के साथ फिलहाल उसको सबकत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का जो ये इत्तेहाद है, इनको अगर 24 नहीं मिलती तो 106 के करीब है, लेकिन अगर मिल गई तो ये 130 का नंबर क्रॉस कर जाएंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, आईपीपी, मुस्लिम लीग ज़िया और टीएलपी, तो ये फिलहाल पंजाब के अंदर असेंबली के अंदर नंबर गेम है। लेकिन मखसूस नशिस्तों के पार्टी के इल्हाक के बावजूद मिल क्यों नहीं रही हैं तहरीक इंसाफ को, इसके ऊपर मुतजाद राय है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की। अभी भी जो कानूनी मामलात हैं, उसमें सबसे पहली बात तो कंवर दिलशाद साहब ने जो कही, उन्होंने कहा कि भी इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा पूरे मामले को, उसमें कानूनी तौर पे कुछ रुकावटें हैं कि इलेक्शन एक्ट के तहत ये मुमकिन हो भी सकता है या नहीं। उनकी क्या राय है, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मौसूल होने के बाद अपने कमीशन के इजलास में ये फैसला करने का मजाज है कि आया इनकी दरखास्त इलेक्शन एक्ट 104 सब सेक्शन 4 के तहत दुरुस्त है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं। तो इन हालात में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने जवाबदेही इख्तियारात इस्तेमाल करने का मिजाज है और वो तमाम इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वही फैसला करना है जो आइन के आर्टिकल 224 है या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है। सो अभी ये फैसला होना है कंवर दिलशाद साहब के मुताबिक। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब ने 2019 में जो हमने बाप पार्टी को आजाद नशिस्तें मिली थी, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है हमारी। उन्होंने कहा है कि ये प्रेसिडेंस मौजूद है, इलेक्शन 2018 में हुए थे लेकिन नशिस्तें 2019 में मिली थी। अहमद बिलाल महबूब साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है, सुने। 2019 में जो फाटा के मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन हुए थे, वहां के 3 आजाद उम्मीदवारों ने एक पार्लिमानी पार्टी की बुनियाद रखी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की।
اور وہ باپ نے حالانکہ اپنی کوئی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ بھی نہیں دی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ ایک پارٹی بھی بنا لے اور ان کو خواتین کی نشستوں میں سے ایک نشست بھی ان کو الوکیٹ ہو گئی تھی۔ چونکہ اب اس وقت یہ پنجاب سے آغاز ہوا ہے تو یہ سارے سوالات پنجاب اسمبلی کے ہی کانٹیکس میں پوچھے جانے چاہیے کہ بھائی کیا اس وقت تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں مل نہیں جانی چاہیے؟ کیا تھوڑے استحکام کی طرف آگے بڑھنا ہے تو عددی طور پہ اس ایوان کو مکمل نہیں ہونا چاہیے ہے؟ اور اگر سب نے اس نظام کو آگے مل کے چلانا ہے تو جو وائبرنسی ایک ڈیموکریسی میں اپوزیشن کی چاہیے ہے، کیا یہ ممکن نہیں بنانا چاہیے ہے کہ وہ نہ صرف ایوان میں پہنچے بلکہ وہاں پہ اپنا جو بھی ان کا پارلیمانی کردار ہے ان کو ادا کرنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ یہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح پچھلے 2-2.5 سال میں اس ملک میں سیاست ہوئی ہے اب اسی طریقے کا پیٹرن رہے گا اور پھر اس کے نتیجے میں جو استحکام جو سب کا خواب ہے سب کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو، یہ ہم سب کی طرف سے یہ ایک بڑا اہم سوالیہ نشان ہے۔